हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का MST जानी सोर्सन व्लॉग्स में। तो कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं अपना स्टडी जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल अपना DSSB की तैयारी कर रही हूँ। तो कल मैंने अपने एक वीडियो डाली थी, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अपना फिर से अपनी DSSB की स्टडी शुरू की है मैंने, क्योंकि बीच में मैंने कर दी थी और तबीयत की वजह से मैं उसको नहीं कर पाई थी। तो अब मैं रेगुलर अपना स्टडी करूँगी। तो क्या है कि मैं DSSB TGT के लिए ज़्यादा फोकस है मेरा, उसके लिए ही मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। तो और मैं इवनिंग को ही अपना स्टडी करती हूँ। तो बेबी मेरा सो गया था और मैंने घर का सारा काम कर लिया था, तो वो वो वीडियो नहीं बना पाई मैं। तो अपना स्टडी का ही आप लोगों तक शेयर करूँगी। तो आज मैं क्या है कि कल मेरा हिस्ट्री था। मेरा जो SST सब्जेक्ट है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलती हूँ और मैं NCERT बुक ही पढ़ती हूँ, क्योंकि उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। और NCERT बुक पढ़कर ही मैंने अपना CTET क्लियर किया था फर्स्ट अटैम्प्ट में। और वो ही है कि DSSB में मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किए, तो उसमें भी यही है कि NCERT बुक के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं NCERT बुक ही पढ़ूंगी। और जो ये NCERT बुक है, ऐसा ये सब्जेक्ट जो हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की है, ये क्या है कि सब्जेक्ट SST के लिए नहीं, आपको जर्नल पेपर में जो GS आएगा उसमें भी आप लोगों को बहुत हेल्प दिलाएगी। तो मैं उसी का पढ़ रही हूँ। और बेसिक मैं इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि वैसे तो 9th से लेकर 12th तक अगर मैं अपना SST सब्जेक्ट पढ़ लेती हूँ तो भी मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन मैं बिल्कुल 6th क्लास से ही पढ़ती हूँ, जिससे क्या है कि मेरे GS का जो फर्स्ट पेपर है उसमें GS भी मेरा अच्छे से कवर हो जाए। तो क्योंकि उसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो आएंगे नहीं और बेसिक से ही पूछ लिए जाते हैं, लेकिन कई बार जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं हमारे लिए वो भी बहुत बड़े हो जाते हैं, क्योंकि याद नहीं होते। तो सॉरी गाइज, तो मेरी तबीयत की वजह से खांसी भी हो रही है। तो क्या है कि वो इसलिए मैं अपना बिल्कुल बेसिक से लेकर चलती हूँ। और कल क्या है कि मैंने अपने 2 चैप्टर किए थे हिस्ट्री में, और आज मैं तीसरा चैप्टर करूँगी। तो जिसमें हमें 6th क्लास की जो हिस्ट्री थी उसमें ये बताया गया है कि जो प्राचीन इतिहास था हमारा, वो कैसे हमें पता चलता है कि क्या था, कब, कहाँ, कैसे, क्या चीज़ें मिली थी, जिससे हमें पता चलता है कि प्राचीन इतिहास में क्या क्या चीज़ें थी, पुराणों में क्या क्या हमें क्या चीज़ें मिली थी, कि जिससे हमें ये आइडिया लगा सके कि ये बहुत पुरानी, कितने साल पुरानी है, इन चीज़ों के बारे में था। तो वो मैंने पढ़ा था। और आज मैं उस चीज़ के बारे में पढ़ूंगी कि ये चीज़ें आप लोगों ने भी सुना होगा कि आरंभिक नगर जो थे कि हमारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो उसके बारे में इसमें बहुत डिटेल से दिया हुआ था। क्योंकि कई बार क्या है कि हमारा जो सब्जेक्ट है SST है, DSSB में पिछले साल नहीं 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें हड़प्पा से रिलेटिव था। और क्या है कि CTET में तो यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं इनको स्किप नहीं कर सकती। और GS में तो जो बेसिक पेपर होता है सबके लिए ही बोल रही हूँ मैं, क्योंकि GS तो सबका सेम ही होगा ना, बेस जो पहला पेपर होता है उसमें, तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग इनको स्किप कर रहे हो तो आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। तो आप लोगों को भी ये चीज़ें पढ़नी है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊं कि इसमें क्या चीज़ें दी हुई है। तो आरंभिक नगर के नाम से हमारा 3rd चैप्टर है हिस्ट्री की 6th क्लास में, जिसमें हमें बहुत अच्छे से दिया होता है। इसकी लैंग्वेज इतनी इजी है ना कि हर किसी को समझ में आ जाएगी, क्योंकि अदर बुक से अगर हम पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन इस बुक से आप पढ़ोगे NCERT बुक, तो आपको खुद को इतनी अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप खुद के नोट्स बनाते हो तो आपके लिए और भी बेनिफिट होगा। तो मैं तो अपने खुद के नोट्स बनाकर तैयार करती हूँ। तो जिसमें कई बार क्या है कि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आरंभिक नगर कौन कौन से थे, ऑप्शन में दे दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं था या कौन सा है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आरंभिक नगर है जैसे कि हड़प्पा है, राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, गंवेरी वाला है, मोहनजोदड़ो है, चंदुआड़ो है, धोलावीरा, सुरकोतला, लोथल वगैरह इनके ये आरंभिक नगर है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों खुद देख पाओगे कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो यही है जो हमारी NCERT बुक में दिया हुआ है, और बहुत अच्छे से दिया हुआ, और मैप के अकॉर्डिंग इसको समझाया गया है, जिसमें आप लोगों को पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और लाइफ टाइम तक आप इसको भूल भी नहीं पाओगे, अच्छे से पढ़ोगे। और इसमें मोहनजोदड़ो की जाए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लगभग कितने साल पहले आए थे, यानी कब हमें पता चलता था इनका आरंभ कब हुआ था, यानी जो भी है कब से पता चलता है। तो वो कई बार क्या है कि जैसे 4700 साल पहले या लगभग 5000 वर्ष पहले हमें इन नगरों के बारे में पता चलता था। तो ये क्वेश्चन में भी कई बार आ जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो भी है और लगभग कितने वर्ष पहले हमें मतलब ये नगर हमें प्राप्त हुए थे या कहाँ से कब मिले थे। तो ये ऐसे इस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और एक है जैसे कि महान स्नानागार के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो
ये बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा है, लेकिन कई बार ये क्या है कि हमें याद नहीं रहता है, तो हमें ये लगता है कि हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं, जैसे कालीबंगा है या लोथल है या मोहनजोदड़ो से कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो ये मोहनजोदड़ो से हमें स्नानघर, महान स्नानागार है जो मिला था, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है, कैसे लोग रहते थे, वहाँ का नगरीय जीवन क्या है, उसकी विशेषता क्या है। ये चीज़ें हैं कि हमें वहाँ से पता चलता है। तो ये है। और अग्निकुंड के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो ये कालीबंगा और लोथल से हमें प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। अगर आप लोग भी इस चीज़ को पढ़ रहे हो तो बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको चलना है। आगे आप लोगों को बड़ी क्लास में अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो उसमें भी हेल्प मिलेगा, और इसी से आपका क्या है कि सिलेबस बहुत अच्छे से कवर होगा। क्योंकि मैंने अपने खुद से नोट्स बनाए हैं, मैं भी बहुत सारी किताबें पढ़ ली थी, लेकिन वो बिल्कुल याद नहीं रहता था। फिर सोचा क्यों ना अपने हाथ से नोट्स बना के देख लिया जाए एक बार। तो बनाया तो मेरे को इतनी अच्छे से याद हुआ है ना ये चीज़ें, तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और कई बार क्या है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो तांबे का आयात कहाँ से करते थे, यानी आधुनिक से उसको रिलेटिव करके देख लिया जाता है कि इस समय यानी कौन सा स्टेट था जहाँ से पहले यानी जो हड़प्पा के जो लोग थे वो वहाँ से मतलब यानी तांबे का आयात, टिन का आयात या सोने का आयात कहाँ से करते थे। तो आजकल क्या है कि जो भी आधुनिक से रिलेटिव भी करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो तांबे का जो आयात है हड़प्पा के जो लोग करते थे वो आधुनिक राजस्थान और ओमान से करते थे, और बहुमूल्य पत्थर था जो गुजरात और ईरान और अफ़गानिस्तान से करते थे। और सोने का आयात जो लोग ये हड़प्पा के जो लोग करते थे वो कर्नाटक से करते थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें पूछ लिए जाते हैं। और हमें कपास के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे, ये इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो कपास के अवशेष हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो ये कालीबंगा से मिलते गए। और कहाँ पे है ये फिलहाल, तो ये राजस्थान के कालीबंगन से प्राप्त होते हैं। और वहाँ पे कौन कौन से पशु थे, क्या क्या लोग क्या शिकार किया करते थे, शिकार करते थे, किस चीज़ का शिकार करते थे, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं। तो और धोलावीरा के नाम से है, धोलावीरा कहाँ है आधुनिक, तो ये धोलावीरा गुजरात में है। लोथल है, लोथल कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो ये साबरमती की उपनदी पर स्थित था एक। तो यहाँ पे क्या है कि हमें साक्ष्य मिले थे जल के, और जमीन जल के साक्ष्य यहाँ से मिलते थे, हमें धोलावीरा से मिले थे जहाँ की ज़मीन उपजाऊ होती थी। तो ये है छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो हमें एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत हेल्प दिलाती है। तो यही होता है, इसीलिए बोलते हैं कि अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो तो आप 6 से ही पढ़ना अपना शुरू कीजिए। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कब हुआ था, तो लगभग 3900 वर्ष पहले इनका अंत हो गया था। तो ये चीज़ें थी, तो यही इन चैप्टरों में दिया हुआ है। और मैं इसीलिए अपना बेसिक से पढ़ती हूँ। तो यही आज मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों तक भी शेयर किया जाए, जिससे आप लोगों को हेल्प मिले। तो कई बार आप लोगों के कमेंट्स भी आते थे कि क्या हमें इस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ना चाहिए, उससे तो हम डीमोटिवेट होंगे, नंबर कम आते हैं। तो आप लोगों को क्या है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये नहीं देखना कि आप लोगों को कितने नंबर आते हैं, वो मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार ये कहती थी क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किया है और मेरे को इसी तरीके से हेल्प मिली है। मुझे पता चला है कि वहाँ से क्वेश्चन कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और कौन सा टॉपिक हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें ही आपको हेल्प दिलाएगी, इसीलिए मैं अपना बिल्कुल बेसिक से लेकर चलती हूँ। क्योंकि आप अगर देखोगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो वहाँ पे इन छोटी छोटी चीज़ों को भी पूछ लिया गया है कई बार, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है। लेकिन वो ही है कि 6 क्लास की एनसीईआरटी को भी स्किप आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें थी। और नेक्स्ट चैप्टर में है जो कि हमें किताबें और कब्रों के बारे में बताते हैं। तो पुराना जो एक ऋग्वेद था हमारा ऋग्वेद, उसके बारे में अच्छे से डिटेल दिया हुआ है। तो सबसे पुराना वेद है जो कि 3500 साल पहले इसकी रचना हुई थी। इसके बारे में मैंने आज पढ़ा था। तो मैंने इसके एक एक बहुत छोटे छोटे नोट्स बना रखे, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे क्या होता है कि हम बुक नहीं पढ़ पाते हैं। और मैं इस तरीके से हर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो मैंने किया था उसका क्वेश्चन भी रिलेटिव इससे जोड़ दिया गया है मैंने, और वो भी मैं इसके साथ साथ ही नोट करते चलती हूँ कि यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और क्या पूछा जा सकता है। तो वो सभी उसको यहाँ पे मैं नोट करके रख लेती हूँ। अगर आप भी इसी तरीके से करें तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाकर तैयार कीजिए, और मैं 100% कह सकती हूँ कि आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था मेरा जो मैंने नोट्स बनाकर तैयार कर रखे हैं। तो आप लोग देख लीजिए मैंने किस तरीके से अपने नोट्स बनाए अपने तरीके से। तो आप अपने तरीके से बना सकते हो, और अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे नोट्स के स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। तो अगर आप लोगों को कुछ हेल्प मिले तो, क्योंकि ये खुद का सब्जेक्ट एसएसटी के लिए नहीं, ये आपको बेसिक में भी दिलाएगी। और तो ये आज की वीडियो मेरा इतना ही था। और
क्योंकि हस्बैंड का है, मेरा CGL मेंस एग्ज़ाम है 6 तारीख को, तो वो एग्ज़ाम देने जाएंगे और कैसा रहता है उनका पेपर वो भी मैं आप लोगों तक बताऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।